अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल अरसलान। ये सीलिंग फ़ैन है। आज इसकी फ़िटिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी फ़िटिंग कैसे करते हैं। अक्सर कंप्लेन यही आती है कि फ़िटिंग के दौरान ये हिस्सा टूट जाता है पंखे का। उसकी क्या वजह होती है वो भी मैं आज आपको वजह बताऊंगा कि ये जगह क्यों टूटती है, और इसकी फ़िटिंग का बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो, नेक्स्ट ट्रिक जो भी फ़ायदामंद होगी वीडियो, इंशाल्लाह सारी और भी हैं वो भी फ़ायदामंद है। सब्सक्राइब करें, चैनल को विज़िट करें। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर दिया, चलें स्टार्ट करते हैं। इसके बैरिंग्स की जो है ना, हमने न्यू फिटिंग करनी है, मतलब कि नए बैरिंग डालने हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊपर जिस पे रॉड फिट होता है पंखे का, सीलिंग फ़ैन का, वो इसके ऊपर हम पहले लगा लेंगे। ये लगाने के बाद इसके नीचे जो बैरिंग फिट होगा ना, उसे हमने पहले यहाँ पे फिट करना है थोड़ी के साथ। और कोई भी ऐसी जगह पे आपने स्टेटर को रखना है कि जिसमें लचक ना हो, इसलिए मैंने नीचे ही रखा है ताकि ठोस चोट पहुँचे इसे और अच्छे से फिट हो जाए। तो सबसे पहले काम यह करना है कि ये जो जगह होगी ना, ये जहाँ पे बैरिंग की फिटिंग होती है, इसे हम रेगमार के साथ साफ़ कर लेंगे। इसे पहले साफ़ कर लेते हैं रेगमार के बाद, रेगमार के साथ। और इससे फिर यहाँ पे हमने मोबिलाइल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद इसकी बैरिंग की फ़िटिंग करेंगे और फिर इसको हमने इसके ऊपर फिट करना है। इसका जो मेथड मैं आपको वो वाला बताऊंगा कि ये कभी नहीं टूटेगा, डैमेज नहीं होगा आपका पंखा। और ये जो बैरिंग है ना, इसका ओरिजिनल और फेक बैरिंग का मैंने फ़र्क बताया हुआ है। बेयर मैक्स था तो ज़ाहिर है अच्छा ही होता है बैरिंग। इसका मैंने फ़र्क बताया हुआ है कि ओरिजिनल और रिपेयर बैरिंग कौन सा होता है इनमें से। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लाजमी आप देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल और फेक जो रिपेयर शुदा बैरिंग होता है उसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस बैरिंग को रखेंगे और इस बैरिंग की फ़िटिंग करेंगे। इस बैरिंग की फ़िटिंग करने के बाद इसके ऊपर फिर हम ये कप दूसरा लगाएंगे। रेगमार लगाने के बाद ये मोबिलाइल ऑयल लग गया है और बैरिंग आपने देख लेना है कि बैरिंग आराम से फिट हो जाना चाहिए। ये थोड़ा सा लूज़ है और इसको हमने अब टाइट करना है। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में साथ ही बता देता हूँ कि इसका ये मसला कैसे हल होगा जो शाफ्ट में बैरिंग लूज़ हो। तो जो बैरिंग भी इस तरह शाफ्ट में लूज़ हो, आसानी से मतलब कि फ़िट हो जाए, ये नहीं काम होना चाहिए। यहाँ पे हम इसे चोट लगा के ही फ़िट करना है। तो यहाँ पे अगर किसी भी शाफ्ट में इस तरह से बैरिंग लूज़ होगा तो हम रेती के साथ इसके ऊपर हल्के से कट लगा लेंगे और ये बैरिंग फिर आसानी से मतलब कि चोट लगा के फ़िट होगा, लूज़ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कट्स लगा लेने हैं। इस पर कट लगाने के बाद ये जो बैरिंग है ना, आसान इसमें फिर ठीक फिट होगा, लूजिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो कोई भी शाफ्ट है अगर ज़्यादा उसमें लचक है तो आप स्टील के कील के साथ भी यहाँ पे कट लगा सकते हैं शाफ्ट पे, तो भी बैरिंग की लूजिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसे। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हल्के हल्के कट्स लग गए हैं। अब ये बैरिंग की जो लूजिंग है ये ख़त्म हो गई है। ये देखें, अब आसानी से अंदर फिट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम इसे चोट लगाएंगे, एक गुटके के साथ, हथौड़ी और गुटके के साथ चोट लगाएंगे और यहाँ पे इसको फिट कर देंगे। तो बैरिंग की लूजिंग इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। किसी भी लकड़ी के गुटके के साथ आप इसे फिट कर सकते हैं। ये देखें, चोट लगाई, आराम से बैरिंग फिट हो गया है। इस तरह से आप शाफ्ट की बैरिंग की जो लूजिंग है वो ख़त्म कर सकते हैं। ये जो है हमारा क्लियर हो गया है, यहाँ पे बैरिंग की फ़िटिंग हो गई है। इसके बाद ये जो नीचे वाला इसका कप है, यहाँ पे हम इसे रेगमार लगाएंगे पहले, जहाँ पे बैरिंग की फ़िटिंग होनी है। आपने अच्छे तरह से यहाँ पे रेगमार लगा के इसे साफ़ कर लेना है और फिर यहाँ पे भी आपने इसके अंदर भी ऑयल लगाना है जहाँ पे बैरिंग की फ़िटिंग होनी है। ऑयल लगा लेते हैं और इसके बाद वाला जो स्टेप है ये आपने लाजमी फॉलो करना है। ज़रूर इसको देखें और इसकी फ़िटिंग का तरीका चेक करें ताकि पंखा आपका भी डैमेज होने से बच जाए। तो ये आपने इसी तरह लगे रहने देना है इसे, और फिर हम इसे यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे और कप को हमने ऊपर की तरफ से इस तरह से रखना है। और वैसे ही जैसे हमने बैरिंग की फ़िटिंग की, गुटका वो लक्कड़ वाला ये रख के हथौड़ी के साथ इसे फिट करना है। यहाँ पे ये फिट करने के बाद आपने देख लेना है कि पूरी तरह से ऊपर से ही आपको नज़र आ जाएगा कि बैरिंग की मुकम्मल फिटिंग हो गई है कि नहीं। आपको ये आवाज़ बता देगी कि बैरिंग की फ़िटिंग हो गई है। वैसे आप यहाँ से
देख भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बेयरिंग की कम्प्लीटली फिटिंग हो गई है। इस कप में भी बेयरिंग मुकम्मल फिट हो गया है। तो इसे हम सीधा कर लेते हैं और इसके नीचे आपने यहाँ पे फिटिंग करने के बाद ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, पंखे में कोई मसला नहीं है। ये देखें आसानी से घूम रहा है। और इसके बाद आपने ये इसका ऊपर वाला जो ये खोल लेना है, इसका रॉड फिटिंग वाला सिस्टम जो है, इसे खोलने के बाद और इसके बाद यहाँ पे जो बेयरिंग की अब फिटिंग होनी है इस कप में, तो यहाँ पे भी आपने इसे रेगमार से साफ़ कर लेना है और यहाँ पे ऑयल लगाना है। और ये जो दूसरा बेयरिंग होगा, इस बेयरिंग को आप लोगों ने इस कप में फिट करना है। इस कप का भी यहीं से आपने रेगमार लगा के इसे साफ़ कर लेना है और ऑयल लगाना है, ठीक है। ऑयल लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आसानी से इसमें फिटिंग हो जाएगी। और इसके नीचे, इस कप के नीचे आपने एक कपड़ा लाजमी रखना है ठोस जगह पे, ताकि इसके कप पे स्क्रैचेस ना आए और नीचे से डैमेज ना हो किसी भी तरह से। तो अब हम लोग इस जो दूसरा बेयरिंग है वो इसमें फ़िट करने लगे हैं। इसमें फ़िटिंग इसकी आसानी से हो जाएगी। और इसको मैं फ़िट करने का आपको तरीका बता दूं कि आपने अंदर वाली साइड पे यहाँ पे कोई ठोकर यहाँ से नहीं इसकी फ़िटिंग करनी, साइड पे इसके नुक्कर पे यहाँ पे इसको चोट लगानी है एक शाफट और हथौड़ी के साथ। इसके साथ इसकी फ़िटिंग होगी और इससे ये फ़ायदा होगा कि ये आवाज़ भी नहीं करेगा। बेयरिंग की फिटिंग अच्छे से हो जाती है इसमें। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मुकम्मल बेयरिंग फिट हो चुका है। यहाँ पे इस पे हम इसे रखेंगे अब इस पंखे को, यहाँ पे ये नीचे वाला कप, और इसके ऊपर इसे फिट कर लेंगे। और इसके ऊपर जो जैसे चोट लगानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इसकी फ़िटिंग कैसे होगी। आपने कोई रॉड ले लेना है जो यहाँ पे इस तरह से मुकम्मल फिट आ जाए और उस रॉड पे हम इसे चोट लगाएंगे तो ये पंखा अच्छे से फिट हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई इस तरह का रॉड नहीं है जो यहाँ पे फिट आए, तो आप ये भी इसकी ऊपर वाली जो खुली साइड है वो भी इसके ऊपर रख के हथौड़ी के साथ इसको ऊपर से ठोकेंगे तो इसकी फ़िटिंग कप की मुकम्मल आ जाएगी, ठीक है। ये जब इस यहाँ से पूरा बैठ जाएगा तो यहाँ पे स्क्रू पेच फिट करेंगे और पंखे की फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा इसमें प्ले रहता है। जब यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाए पंखा के, जब थोड़ा सा प्ले रह जाए तो आपने एक पेच जो है, एक स्क्रू है, उसे हल्का सा लगा के टाइट कर लेना है ताकि पंखा फिर हिले ना, इसके बाद प्ले ना आए। इसके बाद जब ये मुकम्मल बैठ जाएगा तो स्क्रू जो हैं वो सही जगह पे आ जाएंगे और फिर तीनों स्क्रू अच्छे से फिट हम कर सकते हैं इसमें। यह आपने हल्का सा लगा लेना है और जो ये बाकी का प्ले है ये अभी हम फिट करते हैं और ये दो स्क्रू आसानी से लग जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कि मुकम्मल इसकी फ़िटिंग हो गई है। अभी ये एक स्क्रू हमने लगाया था ना, अब ये बाकी के जो स्क्रू हैं उसकी जगह भी राइट आ गई है। तीनों पेच आसानी से लग जाएंगे। इसे टाइट करेंगे और पंखा बिल्कुल सही से हमारा फिटिंग इस पंखे की हो जाएगी। अभी हम इसे चला के भी चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल सही घूम रहा है, किसी भी किस्म की इसमें रुकावट नहीं है, बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है। अभी ये आपको मैं इसके नीचे वाली साइड भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कि कोई डैमेज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे अक्सर पंखा टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर इस तरीके से फिटिंग ना हो तो इसमें ख़राबी आ सकती है और पंखा टूटने के चांसेस होते हैं। अभी हम इस पे इसका जो रॉड फिटिंग वाला सिस्टम है वो टाइट करके अभी इसे चला के चेक करते हैं कि पंखे की फ़िटिंग बिल्कुल अच्छे से आ गई है कि नहीं, पंखा कोई मसला तो नहीं कर रहा। पंखा टेस्ट होने जा रहा है अब और बिल्कुल सही चल रहा है पंखा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो करें। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिप्लाई देता हूँ मैं, आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिलेगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।